औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। लास्ट टाइम बायो एनर्जेटिक्स में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था रेस्पायरेशन, और उसका एक पार्ट ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा उसका सेकंड पार्ट है क्रेब्स साइकिल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो लेट्स कम एंड स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में सबसे पहले बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पेपर में आपसे सवाल आता है कि क्रेब्स साइकिल को डिटेल में लिखें, तो आपने सिंपली इस पाथवे को फॉलो करना है। ठीक है, क्या पाथवे है? देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट कंपाउंड में। पायरूवेट कंपाउंड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, और वहाँ पे एंटर होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये किसके साथ फिर जाके कंबाइन होता है? ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। कौन इसको कंबाइन करता है? कौन सा एंजाइम कंबाइन करता है? सिट्रेट सिंथेटेज जो है ये इसको कंबाइन करता है, और क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, और सिट्रिक एसिड जो है ये 3 कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो सिट्रिक एसिड बनता है। इसलिए इस साइकिल को जो है हम TCA भी कहते हैं, यानी कि ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है जनाब। सो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंबाइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और क्या बना? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है कि एंजाइम एक्निटेज की मौजूदगी में क्या बनाता है? आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है जनाब। सिट्रिक एसिड का जो आइसोमर होता है वो क्या होता है? आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड जो है फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में क्या बनाता है? अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बनाता है। राइट, अब ये जो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड है, राइट, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जनाब। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो है ये एंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में सक्सेनाइल कोएंजाइम ये बनाता है, और सक्सेनाइल कोएंजाइम जो है जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है जो कि जीडीपी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में, और उसके बाद सक्सेनाइल कोएंजाइम जो है वो सक्सिनेट जो कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली सक्सिनेट उसके बाद एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में फ्यूमेरेट बनाता है। फ्यूमेरेट जो है बनता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है, और एंजाइम फ्यूमेरेज की मौजूदगी में क्या कंपाउंड बनता है? मैलेट बनता है। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में मैलेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में, और फिर दोबारा से ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है एसिटाइल को एंजाइम के साथ कंबाइन होता है, और ये साइकिल कंटिन्यू करती है, और इसी तरीके से ये साइकिल जो है कंटिन्यू करती रहती है। तो अगेन मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो क्रेब्स साइकिल है उसको डिटेल में बयान करें, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उसको यहाँ से देखिए, क्रेब्स साइकिल जो है ना वो एसिटाइल को एंजाइम जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर इस तरीके से पूरा कंटिन्यू करती है। आपने सिंपल इन कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं, एंजाइम्स के नाम लिखने हैं, और साथ में ये जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं इनके नाम को यहाँ पे आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट स्लाइड में यही जो क्रेब्स साइकिल है इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये किस तरीके से सब कुछ हुआ, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा डिटेल में जाकर डिस्कस करूँगा, लेकिन आपने उसको समझना ज़रूर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात MD कैट में या बाज़ औक़ात पेपर में भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछा जाता है? फॉर एग्जांपल आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में जो चेंज होता है तो इस दौरान क्या चेंजिंग्स आती हैं, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल। तो ये तमाम बातें पूछ ली जाती हैं किसी भी स्टेप में, या फिर यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो यानी कि इस पर बेस करते हुए कोई भी सवाल आ सकते हैं। तो आपने सिंपली, अगर आपको डिटेल में कहा जाता है तो आपने सिंपली इसको इस तरीके से बताना है। अब इसकी जो डिस्कशन है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपसे डिस्कस करता हूँ। सो जनाब, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है और पायरूवेट कंपाउंड बनता है। ठीक है, राइट, पायरूवेट कंपाउंड बनता है, और ये जो पायरूवेट कंपाउंड होता है उसके बाद डिफ्यूज़ करके किस में आता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होने के बाद ये जो पायरूवेट कंपाउंड है विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे क्या होता है जनाब कि डीहाइड्रोजिनेज
जो एंजाइम है इसका काम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको रिमूव करना। जब ये रिमूव होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक तो बनती है, ठीक है, वो रिलीज़ होती है, और हाइड्रोजन आयन क्या होता है कि ये जो NAD है, NAD किसको कहा जाता है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है। ये इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है और रिड्यूस होकर क्या बनाता है, NADH बनाता है, ठीक है। साथ में क्या होता है कि इस दौरान को एंजाइम ए भी ऐड हो जाता है। तो अब ये जो पायरुवेट है ये क्या होता है, चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए। नाउ दिस इज एसिटाइल को एंजाइम ए। अब क्रेब्स साइकिल जो है ना वो एसिटाइल को एंजाइम ए से स्टार्ट होती है। ये याद रखिएगा, सवाल में अक्सर पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो क्या है कि एसिटाइल को एंजाइम ए से ये स्टार्ट होती है। एसिटाइल को एंजाइम, ये जो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेज, जैसे कि नाम से जाहिर है, सिट्रेट का मतलब ये हुआ कि सिट्रिक एसिड बनाएगा, सिंथेटेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंजाइम जो बनाता है, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या करता है कि ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ऑक्जेलो एसीटेट क्या है, इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 एंड 4 कार्बन कंपाउंड, इसके साथ किसको कंबाइन करता है, एसिटाइल को एंजाइम, और क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। अब सिट्रेट क्या है, सिट्रेट जो है 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 और ये 6, इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें, और ये पहला कंपाउंड है जो क्रेब्स साइकिल में बनता है, जिसको हम क्रेब्स साइकिल हम TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA साइकिल इसलिए कहा जाता है, TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ देखें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो क्रेब्स साइकिल में जो पहला कंपाउंड बनता है वो कौन सा कंपाउंड बनता है, वो बनता है सिट्रेट, यानी कि सिट्रिक एसिड बनता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और उसमें 3 क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसके साथ शामिल होते हैं। दैट इज़ द रीज़न इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। ये बनने के बाद क्या होता है जनाब कि सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइसोसिट्रेट क्या होता है, सिट्रेट का जो आइसोमर है दैट इज़ आइसोसिट्रेट, और इसमें कौन सा एंजाइम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसका नाम है एक्टिनिटेज, ठीक है। ये एंजाइम है जो क्या करता है कि इसको कन्वर्ट करता है आइसोसिट्रेट में। देखिए मैंने आपको आइसोमर्स के बारे में बताया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन जो एटम्स है ना उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन अटैच्ड है, ठीक है, दिस इज़ दी थर्ड पोजीशन, 3rd कार्बन पर अटैच है, जबकि यहाँ पे ये क्या है, 2nd कार्बन पर अटैच है। तो ये जो एटम्स होती हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, सिर्फ चेंज हो जाती है, ना ये चेंज आती है आइसोमर्स, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो सेम रहता है, ठीक है। अच्छा तो जनाब आपने देखा कि ये सिट्रेट से क्या बना, आइसोसिट्रेट बना। अब ये जो आइसोसिट्रेट बना है ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट में, इसको हम अल्फा ग्लूट्रेट भी कहते हैं, जो मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता रहा था कैसे कन्वर्ट होगा। देखें आइसोसिट्रेट के साथ यहाँ पे जो है ना एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन करता है, यानी कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसको रिमूव करता है। तो जब वो रिमूव होगा, जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने आपसे जिक्र किया था, तो क्या होगा कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो NAD को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और NADH बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आइसोसिट्रेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप आपने होपफुली आपको समझ में आएगा कि 2-ऑक्सोग्लूट्रेट बना है। अगेन अब क्या होगा कि जो 2-ऑक्सोग्लूट्रेट है ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा, ये वाला कंपाउंड, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सेनाइल को एंजाइम ए में। ये कैसे बनेगा, अगेन 2-ऑक्सोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन करेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिमूव करेगा। वो रिमूव होगा तो क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, और दूसरी क्या बात है कि इसमें से जो हाइड्रोजन है वो NAD के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने के बाद ये NAD जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में किसमें रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगी, दैट इज़ NADH बन जाएगा। साथ में इसमें क्या होगा कि को एंजाइम ए जो है वो भी ऐड होगा इस कंपाउंड में। तो
तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है 2-ऑक्सोग्लूट्रेट ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बना है तो उसको हम आगे देखते हैं कि ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है अब ये कन्वर्ट होगा आगे सक्सीनेट में। किस तरीके से, इसको देखते हैं हम। लेकिन जो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे क्या है कि ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम है जब इसके ये जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये जो एनर्जी है एडीपी मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होगी, और एडीपी जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता चलूँ, अक्सर जगहों पे यहाँ पे जीडीपी भी यूज़ किया गया है कि जीडीपी जो होता है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडीपी और एटीपी से तो आप फैमिलियर हैं। अब जीडीपी क्या है और जीटीपी क्या है उसको मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जीडीपी जो है यहाँ से ये कन्वर्ट, या एडीपी जो है ये एटीपी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, इस दौरान यहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो है वो ऐड होगा। अब यहाँ पे एक और बात भी गौर तवज्जो है कि ये जो कोएंजाइम ए है ये यहाँ से क्या होगा, जो कि यहाँ पे मौजूद था, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा सक्सीनेट। अब सक्सीनेट कंपाउंड बन गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सक्सीनेट के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फ्यूमेरेट। अब ये जो सक्सीनेट है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये 1 2 3 4 कार्बन कंपाउंड है, जबकि सक्सेनाइल कोएंजाइम क्या था, 1 2 3 4 4 कार्बन कंपाउंड था। तो इसमें जो चेंज, मेजर जो चेंज आया था कि कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो गया था, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, सक्सीनेट। अब ये जो सक्सीनेट है जिस उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा। फ्यूमेरेट में कैसे कन्वर्ट होगा कि ये जो यहाँ पे एक एंजाइम है डीहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज, वो एक्ट करेगा, और जब वो एक्ट करेगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे और वो FAD को कन्वर्ट करेंगे FADH2 में, राइट। और इस तरीके से ये कंपाउंड क्या होगा, अगेन फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें, इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्यूमेरेट, इट इज़ ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। सो फ्यूमेरेट बन गया। अब हम आगे चलते हैं। फ्यूमेरेट के बाद जो है क्या होगा कि एंजाइम फ्यूमेरेज जो है वो इस पे एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद इस कंपाउंड फ्यूमेरेट को कन्वर्ट करेगा मैलिएट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्ट होगा वो ये होगा जनाब कि जो वाटर है ये इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो देर आर 4 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, देर आर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर की वजह से 2 हाइड्रोजन ऐड होने, तो देर विल बी 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गई, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी थी, 1 2 3 4, तो क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से भी ऐड हो रही है वाटर की तरफ से, तो इसलिए यहाँ पे 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। तो वाटर ऐड, फ्यूमेरेट एंजाइम क्या करता है, वाटर को ऐड करने का काम करता है, जिसके नतीजे में जो फ्यूमेरेट कंपाउंड है किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिएट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मैलिएट है, अगेन यहाँ पे एक एंजाइम है मैलिएट डीहाइड्रोजनेज, ये एक्ट करेगा, और ये एक्ट करके क्या करेगा कि डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करेगा, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है दैट इज़, यहाँ पे क्या होगा कि जो है रिमूव नहीं होगा, बल्कि सिंपली क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो NAD जो है इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड होगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH, राइट। और ये जो कंपाउंड बनेगा मैलिएट से, उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। अगेन जो ऑक्सैलो एसीटेट है फिर दोबारा से जाके किसके साथ कंबाइन होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए से। तो ये थी टोटल साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपने इस बात को भी गौर करना है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये पहला वाला स्टेप देखें कि जिसमें एसिटाइल को एंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कंबाइन हो रहे हैं, तो देखें ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना 1 2 3 4 कार्बन एटम है, जबकि एसिटाइल को एंजाइम जो है इट इज़ 1 2 3
इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम सॉरी इट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये जब 4 और 2 कंबाइन होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है सिट्रेट, जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं, इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया था कि इन स्टेप्स के दरमियान क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। और ये आइसोसिट्रेट जो है ये अगेन क्योंकि मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम होता है, तो ये भी 6 था तो ये भी 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 कंपाउंड। इसी तरीके से जब यहाँ से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो उसका रिमूवल होता है, जिसमें से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो हाइड्रोजन एटम है वो NAD के साथ ट्रांसफ़र होता है और उसको कन्वर्ट करता है NADH में। देन ये जो आइसोसिट्रेट है किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट में। तो यहाँ पे कोई अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे दे आर 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जबकि नाउ दे आर 5। क्यों 5 हुए, क्योंकि इसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिमूव हुआ है, जिसकी वजह से एक कार्बन क्या हुई, कम हुई है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में काम हो रही है और ऑक्सीजन। नाउ हेयर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5। ये तो ये 5 कार्बन एटम है, ठीक है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि आइसोसिट्रेट जो है उसमें कितनी कार्बन्स हैं, ऑक्सोग्लूट्रेट कंपाउंड में कितनी कार्बन्स हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। इसी तरीके से ऑक्सोग्लूट्रेट के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बनता है दैट इज सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है इसको भी आप गौर कीजिए, इट इज़ अच्छा ये जो था जो मैं अभी आपको बता रहा था 1 2 3 4 और 5 कार्बन कंपाउंड है, जबकि सक्सेनाइल कोएंजाइम कितना है, देखिए 1 2 3 4, इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे अगेन क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करता है, कार्बन में से रिमूव हो जाती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के काम आती है और हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कार्बन जो कि यहाँ पे 5 थी, नाउ इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, राइट। और अब इसमें कोएंजाइम ए जो है वो ऐड हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के बाद अगेन अगर आप देखें तो कोएंजाइम ए जो है वो इसमें से बाहर जा रहा है, साथ में इन बॉन्ड्स में जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो क्या करती है, ADP को ATP में कन्वर्ट करने में मदद देती है। और ये जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे कार्बन की जो तादाद है, देखें सक्सेनाइल इज़ अ 1 2 3 4 कंपाउंड एंड सक्सिनेट इज़ ऑल्सो अ 1 2 3 4 कार्बन कंपाउंड। तो इन बातों का आपने थोड़ा सा ख्याल भी रखना है, पेपर में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। सक्सिनेट के बाद जो है फ्यूमेरेट बन रहा है, तो अगर आप फ्यूमेरेट को गौर करेंगे तो 1 2 3 4, इट इज़ ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या चेंजिंग्स आ रही हैं कि जो 2 प्रोटॉन्स हैं उनका रिमूवल हो रहा है और वो जाके FAD के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और FADH2 बना रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं FAD में और FADH2 बना रहे हैं। देन फ्यूमेरेट जो है मेलेट में चेंज हो रहा है, कौन सा एंजाइम ऐड कर रहा है, फ्यूमेरेज, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ऐड हो रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो 1 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहाँ अगर ये जो नया कंपाउंड बनाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की तादाद है 1 2 3 4 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन वाटर के ऐड होने से बड़ी तो इट विल बी 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गई, यानी यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा है। देन सिमिलरली ये जो मेलिएट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में। अच्छा, अब ये जो है इट इज़ ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज़ ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या डिहाइड्रोजनेज एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम जो है उसका रिमूवल हो रहा है, ठीक है। और अगर आप गौर भी कर सकते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की तादाद थी 1 3 और ये 4 थी, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसमें हाइड्रोजन ये 2 आ रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है हाइड्रोजन की रिमूवल हो रहा है यहाँ पे, राइट। अच्छा, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ NADH2 कितने बने, देखें ये जो प्रोसेस है ना पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम बनना, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो होता है लेकिन ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है, तो इस NADH को हम काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से काउंट करेंगे जो पहला कंपाउंड बना है। तो एक तो NADH ये बना, दूसरा ये बना, ठीक है, और जो तीसरा है वो ये बना। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे 3 NADH बन रहे हैं, क्योंकि पायरुवेट जो है 2 पायरुवेट बने, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ NADH कितने हो गए, 6। अच्छा, अब आ जाइए ATP की तरफ।
तो एटीपी यहाँ पे जो बना है एक बना है, जब एक पायरुवेट ने पूरी साइकिल को कंप्लीट किया, जब दूसरी साइकिल कंप्लीट करने इसका मतलब 2 एटीपी, यानी कि 6 NADH हो गए और 2 कितने बने इसमें एटीपी बने। अच्छा एक बात और, NADH जो होता है ना वो एक NADH जो होता है वो 3 ATPs के बराबर होता है, यानी कि 6 NADH बने तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 क्या हो ATPs और 2 ये हो गए 20 ATPs हो गए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये जो FADH2 जो बना है ये एक बना है, तो दूसरा पायरेट चलेगा तो 2 बनेंगे, यानी कि 2 FADH2 बन गए। एक FADH जो होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है, 2 ATPs के बराबर होता है, 2 का मतलब 4 हो गया। तो इसका मतलब ये होगा इस पूरी क्रैब साइकिल में कितने ATPs बने, 24 ATPs की फॉर्मेशन हुई है। तो ये थी सारी डिटेल। और इसके अलावा एक और बात देखिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज़ हुई, एक ये रिलीज़ हुई है, दूसरी ये रिलीज़ हुई है, राइट। तो देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन दिस प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड। तीसरी तो नहीं है मेरे ख्याल में, 2 ही कार्बन, जी हाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं। तो आपको पता है ना, आपने रेस्पायरेशन की जो इक्वेशन पढ़ी होगी वो क्या थी, वो थी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखें तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा 2 वाटर मॉलिक्यूल कहाँ गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल एक यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे कहीं हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो था वो ऐड हुआ था ये, ठीक है। तो ये रहा, राइट। तो ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के भी ऐड हो रहे हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही हैं। तो जो सिंपली जो रेस्पायरेशन की जो इक्वेशन है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और देन 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रही हैं और 2 ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। अगर आपको इस हवाले से कोई डिफ़िकल्टी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 1-2 पॉइंट्स और हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।